दोस्तों, आज मैं बताऊंगी मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ और मैं कितना अर्निंग कर रही हूँ और मैं किस मुकाम पर कैसे पहुँची हूँ। क्योंकि आप समझ रहे हो, मेरी उम्र के हिसाब से लोग बाग चुपचाप बैठ जाते हैं। 50 साल की उम्र में कहने लगते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, हम बुढ़े हो गए। मगर बुढ़ापा कभी नहीं आता। अगर अपना मन अच्छा है और अपनी हिम्मत है तो आप कभी बुढ़े नहीं होगे और अपने काम में लगे रहोगे और कभी किसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। और आपको बात ये हॉबी बनाना है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, तो आपको बीमारियां भी कोसों दूर रहेंगी। अगर आप थोड़ा बहुत थकान वगैरह आ जाती है तो उसको ज़रा उस हिसाब से मैनेज कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करोगे ना तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, समाज में भी बढ़ेगी, घर में भी बढ़ेगी। कभी बुढ़े लोगों को बोझ नहीं समझा जाएगा। बहुत से लोग समझते हैं कि ये बुढ़े हो गए, अब मैं कोई काम के नहीं है। मगर अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको पता है कि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैंने बचपन से ही जैसा मैं 10-12 साल के बच्चे खेलते कूदते हैं, मगर खेलते भी हैं जैसा नहीं, क्योंकि पहले मोबाइल भी नहीं थे, कुछ नहीं था, तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो अपन क्या करते हैं, घर में जैसे कोई कपड़े सी रहे हैं तो अपन सिलाई करना लगते हैं, कोई कढ़ाई कर रहा है तो कढ़ाई करते हैं। मैं पहले ही बहुत चंचल सी थी, मतलब समझ लो मेरे परिवार में मैं 3 बहनें थी, तीनों में मैं चंचल थी। तो मैं क्या करती थी, जैसे कोई कुछ करता था तो मैं वो नकल करती थी। तो नकल करते करते मेरे को हॉबी हो गई कुछ ना कुछ करने की। तो मैं 10 साल की उम्र में, आप समझते हो कितने छोटे बच्चे होते हैं, जब उस समय 5वीं में नाम लिखाया जाता था और मैंने मेरा नाम लिख गया था 5 में, और मैंने दूसरी क्लास पास ही की थी कि मैं कपड़े सीने लगी थी। और मेरे परिवार में मेरी मम्मी कपड़े सीती थी, तो मैंने कहा कि मैं भी सीऊंगी। तो मेरे को हाथ नहीं लगाने देते थे, मगर मैंने क्या था, चुपचाप कपड़े सीना चालू करा और मैंने एक ब्लाउज बनाया शुरू में, और मैंने बनाकर पहन लिया और उसको पहन कर और नीचे घाघरा बना लिया। पहले उसको घाघरे जैसा बनाते थे। तो मेरी मम्मी के इतने अच्छा कैसे सीख गई, अपने आप में सीख गई और इतना कर ऐसे आप भी सीख सकते हो। और मैंने यूट्यूब पे कैसे आई, मेरे परिवार में मेरी बहू और मेरे बेटे यूट्यूब पे काम करते थे, मगर उस समय नया नया यूट्यूब चला था तो इतना ज्ञान नहीं था। तो मैं खुद मना करती थी कि यूट्यूब में नहीं जाओ, आप नौकरी करो और पढ़ाई करो। तो मैंने अपनी बहू को मना कर दिया और मोनेटाइज भी हो गया। तो उस समय जल्दी मोनेटाइज हो जाता था, वहाँ ऐड आने लगे थे, क्राइटेरिया नहीं था, बस ऐड आने लगते थे तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। उसमें $10 भी बन गए थे, मगर इनका एक्शन पिन भी आ गया था, मगर अपन अज्ञानता के कारण मैंने उसको बंद करवा दिया। फिर उनकी जॉब लग गई तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने भी कहा अच्छा जॉब अच्छी है यूट्यूब से, अगर आज वो इतना करते रहते तो जो यूट्यूब से ज़्यादा कमाते, मगर वो अपनी गलती के कारण वे नहीं कमा पाए, क्योंकि हम लोगों की गलती रहती है कि अपन को ज्ञान नहीं रहता। जब मेरे को ज्ञान आया कि यूट्यूब में अच्छी कमाई है, मैंने लोगों के वीडियो देखे तो मेरे को देखा कि बहुत अच्छा कमाई हो रही है। और उस समय मेरे को कुछ, जब कोरोना का ज़माना आया था, जब मेरे को कोरोना भी हो गया था, मैं हॉस्पिटल में भर्ती भी हुई थी, मगर मेरे को मोबाइल चलाना भी नहीं आता था। दूसरों से कहते थे कि मोबाइल चला लो, और मैं सर्विस करती थी तो भी मैंने मोबाइल चला, क्योंकि उस समय मोबाइल वो होता थे, स्मार्ट मोबाइल नहीं थे, फिर भी कोई दूसरे से चलवा लेते थे, क्योंकि अपन मक्कारी देते हैं ना कि अपन काम चल रहा है तो बस दूसरों से कह करवा लें। मगर मैंने जब देखा कि कोरोना में कि सब लोग मोबाइल चलाना है तो अपन क्यों नहीं चला सकते, तो मैंने मोबाइल चलाना सीखा। और उसी समय मोबाइल चलाने के बाद फिर मैंने कहा अपन फालतू टाइम क्यों ख़राब करें, तो मैंने वीडियो, अपन मोबाइल चलाते हैं तो सीखते हैं कि मोबाइल में किसी के वीडियो सामने आते हैं। तो मैंने कहा मैं भी चैनल बनाऊंगी। तो मैंने कैसा चैनल बनाया, मैंने कहा कि आप लेडीज़ों को क्या आता है, खाना बनाना। तो मैंने अपना किचन का चैनल बना लिया, और किचन के चैनल बनाते बनाते मैं अच्छा खासा चल भी गए थे, क्योंकि मैंने बनाया अपनी मर्जी से, कुछ बनाया जैसे अपन काम करते हैं वो इस हिसाब से बना दिए। और मैंने कहा कि ख़राब गुड़ को सही कैसे करूं, जो बनाया तो अभी भी चल रहा है, आप सर्च करके देख सकते हो, ख़राब गुड़ को सही कैसे करें, अभी भी आ जाता है। मगर मेरे को ये आइडिया नहीं था कि अपना फ़ोटो सामने डालो, तो मैंने फ़ोटो नहीं लगाया था। जब आपको गुड़ सामने आएगा तो आप समझ जाओगे ये टेक्निकल दादी का वीडियो है, और अभी भी अच्छा खासा चल रहा है वो। मगर फिर मैंने कहा
किचन में ज़्यादा मेहनत होती है। और जब मैं अपन वीडियो देखते हैं तो दूसरे के वीडियो आते ही हैं, फिर मेरे सामने टेक के वीडियो आने लगे। मैंने कहा टेक के वीडियो आ रहा है, ये तो ज्ञान हम भी दे सकते हैं। तो मैंने टेक के वीडियो का ज्ञान दे भी अच्छे चल गए। तो आज टेक के माध्यम से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और मेरे डॉलर भी बनवा है। अब मेरा फर्स्ट पेमेंट आने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा फर्स्ट पेमेंट जब मैं निकाल के लाऊंगी तो आपको बता दूंगी कि मैंने इतने फर्स्ट पेमेंट कितने दिन में कैसे प्राप्त करें। और मेरे को इतनी खुशी अभी है, इतनी खुशी मेरे को फर्स्ट मेरी पेमेंट आई थी जब मैं सर्विस करती थी उसकी खुशी नहीं थी जितनी खुशी आज मैंने यूट्यूब पे कमाने की इतनी खुशी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अपन को इतनी मेहनत से अपन आगे पहुँचे हैं। और फर्स्ट पेमेंट नौकरी आसानी से मिल गई थी और मेरे को फर्स्ट पेमेंट भी आसानी से 1 महीने में मिल गया था। तो इससे इतनी खुशी नहीं थी जितनी कि अपन को जैसे कई महीने बाद मेरे को जो यूट्यूब पर पेमेंट आ रहा है इसकी खुशी ज़्यादा है। और अपन ये भी कहते हैं कि अपन भारतीय मुद्रा कमाते थे, अब हम विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। तो लोग बाहर जाकर कमाते हैं, मगर मैं घर बैठे कमा रही हूँ। तो इतनी खुशी की बात है कि बहुत अच्छी खुशी है। और मेरा बेटा जो वीडियो बनाता था बहुत मेरे से बहुत पहले बनाते थे, उन्होंने छोड़ भी दिए थे कि अब हम वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि जॉब करती हैं, जॉब में मेहनत भी लगती है और टाइम भी कम रहता है। मगर मैंने जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया उन्होंने भी आगे बढ़कर काम किया और आज उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। और कुछ क्या क्या दिक्कतें आई ये तो आपको मालूम है। जब अपन मोनेटाइज के लिए भेजते हैं तो अपन को थोड़ी टेंशन भी होती है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होएगा कि नहीं। और अपन एक्शन वगैरह बनाते हैं, इसमें भी थोड़ी अपन को टेंशन सी हो जाती है, थोड़ी परेशानी होती है। मगर परेशानी से जूझना चाहिए, निराश होकर घर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप निराश होकर बैठ गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपने अगर आगे कदम बढ़ाया तो चलते रहना, काम करते रहना। ऐसा ही मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए भेजा था तो कम से कम 10 दिन के लगभग लग गए थे और कहते थे कि 2-3 महीने लग जाएंगे। मगर मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो गया था। क्यों? उस समय जब हाफ मोनेटाइज का वो आया था कि हाफ मोनेटाइज होएगा। जब और किराए के लिए पहले 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पर फुल मोनेटाइज हो जाता। और फिर उसमें नियम चेंज हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ था, 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे पर मोनेटाइज हुआ था। इस समय बहुत भीड़ लग रही थी क्योंकि वो नहीं रहता तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। मगर फिर भी मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो गया था। तो मैं अपन देखते हैं तो हो जाता। इसलिए आप यूट्यूब पे आयो तो यूट्यूब पे ज़रूर काम करो और अपना काम इसमें अपनी कहानी इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप कोई काम में हाथ डाला तो आप करो, निराश मत हो। अगर निराश हो गए तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अपन क्या करते हैं, परेशानियों से घबरा जाते हैं। अगर परेशानी आए तो उस समय और ज़्यादा अपन उत्साह से काम करना चाहिए। जब आप उत्साह से काम करेंगे जब भी अपन उस परेशानी से जूझेंगे और अपनी सफलता प्राप्त होगी। और मैं आज ऐसा ही चुपचाप बैठ जाती तो मैं 71 साल की उम्र में क्या मैं यूट्यूब से काम कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। और मैं चुपचाप बैठकर कहते थे घर में, ऐसा नहीं है कि घर में कोई नहीं है, सब है। मगर फिर भी अपन कहते थे कि दे लिया वो लिया, फिर भी अपन नहीं काम नहीं करती। मगर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने जहाँ तक होता है मैं अपना काम खुद करती हूँ और दूसरे के जैसे बच्चों को तैयार मगर इनमें भी मैं सहयोग करती हूँ। और ये एक मेरी बड़ी जो जॉब पे चली जाती है तो मैं उसके पूरे बच्चों को देखती हूँ, उनको स्कूल वगैरह सब भेजती हूँ। फिर भी मैं यूट्यूब पे काम जरूर करती हूँ जिससे कि आप लोगों के प्रेम और सहयोग से माँ इससे आगे पहुँची हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हो और तो मेरे को प्रोत्साहन मिलता है और मैं और खुश होती हूँ कि मेरे बच्चे मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मेरे से कुछ सीख रहे हैं। इसलिए आप लोग भी ऐसा काम करोगे तो आप कहोगे दादी ने अपनी कहानी इसलिए बताई है कि आप लोग कभी निराश ना हो। अगर यूट्यूब पे आए, अपन लोग कहना है कि यूट्यूब अब बहुत कठिन हो गया, कोई कठिन नहीं है। अपन अगर सोच लेंगे कि मेरे को यूट्यूब पे काम करना है तो आप बिल्कुल जल्दी से सफल हो जाओगे और लगे रहोगे, जरूर हो जाओगे। मगर ये नहीं देखना कि अपना लोगों का एक दिन में वीडियो वायरल हो गया और अपना इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि कोई होती है, सभी के नहीं होते वायरल, किसी की हो जाती हैं।
और अपन लोगों ने क्या करा, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आप इस आगे पहुँचे। ऐसे आप लोग भी अगर मेहनत से नहीं घबराओगे तो आप आगे पहुँच जाओगे। आप तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो और बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मेरे को तो आता नहीं था, आज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी सब कुछ आता है और वो सब अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ज्ञान है। पहले पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा आज के बच्चों को ज्ञान है, तो बच्चे वो अपन से आगे पहुंच सकते हैं और अच्छे से काम। वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं विराम दे रही हूँ। एक दिन मौका लगेगा, यहाँ से बीच बीच में मैं अपनी पूरी कहानी बताऊंगी, तो आप लोग, क्योंकि आप 71 साल की उम्र में के ज़माने में से आप देखेंगे, उस समय लड़कियाँ साइकिल भी नहीं चलाती थी, मगर मैंने साइकिल, गाड़ी सब चलाना सीखा। कोई हंसता था तो हंसने दो, मगर अपन काम कर रहे हैं तो करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सरप्राइज। फिर मिलेंगे नए वीडियो।